नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आया हुआ है जिसमें आपको एक ऑफिस अटेंडेंट का वैकेंसी आया हुआ है, कार्यालय परिचारी, जो कि 10वीं लेवल का जॉब है। यदि आप लोग 10th पास हैं तो 10th पास वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, ये समझिए सुनहरा मौका है। वैकेंसी भी बहुत अच्छा पद पे आया हुआ है और इसका लास्ट डेट 24 तारीख रखा गया है, 24 सितंबर। यदि आप लोग इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी विस्तार में बताने जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं इसी तरह का लगातार अपडेट आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। यदि आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में नहीं ऐड हुए हैं तो वहाँ भी ज़रूर ऐड हो जाएं, क्योंकि वहाँ भी छोटी मोटी जानकारी सबसे पहले शेयर कर दिया जाता है। चाहते हैं शॉर्ट वीडियो में अपडेट पाने के लिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने फ़ोन में गूगल ओपन कर लेंगे और सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे बिहार एसएससी। सर्च करते ही फर्स्ट वेबसाइट आपको दिख जाएगा, वेलकम टू बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होम पेज। इसी लिंक आप यहाँ पे देख पाएंगे, इसी पे क्लिक करना है। आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे पोस्ट का नेम देखेंगे। पोस्ट का नेम है ऑफिस अटेंडेंट कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसका नोटिस पढ़ने के लिए यहाँ पे क्लिक जब करेंगे, यहाँ पे इसका विज्ञापन देखेंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 25/8/2025 के डेट में शुरू हुआ था इसका फॉर्म फिलअप होना, और यहाँ पे इसका पूरा विज्ञापन देख पाएंगे। यहाँ पे सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना का सिग्नेचर भी है 25/8/2025 के डेट में। और इसका सारी जानकारी पढ़ने के लिए, फुल नोटिफिकेशन के लिए इस PDF वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप सारी नोटिफिकेशन इसका पढ़ पाएंगे। जो कितना सब्जेक्ट हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कौन सा टॉपिक रहेगा, क्या इसका एज है, क्या क्राइटेरिया हैं, सारी प्रोसेस इसमें आप आसानी पूर्वक देख पाएंगे। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिंक के सेक्शन में आपको अप्लाई का एक विकल्प मिलेगा, जिस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके वेबसाइट पे आप यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आपको देखने के लिए। और लिंक में आप यहाँ पे देखेंगे क्लिक हेयर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट। यहाँ भी आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आप पूरा इसका जानकारी पढ़ पाएंगे बिल्कुल आसानी से विस्तार में। यदि आप लोग को यहाँ आने में परेशानी हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप जहाँ से क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट मिलेगा, जहाँ पे आप इम्पोर्टेंट डेट इसका पढ़ पाएंगे। और ऑनलाइन सर्विस का एक सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक लिंक दिखाई देगा, जहाँ पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। पहले यहाँ पे मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आप अपना नाम दर्ज करें, स्टूडेंट का नाम। यहाँ जेंडर क्लिक करना है, यदि पुरुष हैं तो मेल पे क्लिक करें, लड़की हैं तो फीमेल पे क्लिक करें। उसके बाद डोमिसाइल बिहार राज्य का निवासी, यदि बिहार राज्य के निवासी हैं तो एस पे क्लिक करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। उसके बाद कैटेगरी हैं तो यहाँ जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कास्ट मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके अपना जाति सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे क्या आप क्रीमी लेयर रहित से संबंधित हैं। यदि आप नॉन क्रीमी लेयर यानी 8 लाख आपके पारिवारिक जो आय हैं, यदि 8 लाख से कम हैं तो आप लोग नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाए होंगे। तो EBC से हैं तो EBC का OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आता है, SC का अलग आता है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यदि हैं तो यस, अन्यथा नो पे क्लिक करें। यदि आप दिव्यांग वाले व्यक्ति हैं तो एस पे क्लिक करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। ये दोनों ऑप्शन दिव्यांग के लिए ही है। इसमें क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो एस करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। है तो वो अपना विकल्प यहाँ पे चूज करेंगे। फिर अगला स्टेप में क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है। यदि कार्य किया है तो एस के विकल्प पे क्लिक करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है। यदि किया है तो यस, अन्यथा नो पे क्लिक करें। बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, बिहार कर्मचारी कोई ऐसा फॉर्म आप फिल किए थे, अंक दिया हुआ है 12/12/2022 के बाद, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप अपना नंबर चूज करेंगे।
नहीं किए हैं तो यहाँ पे 0 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर चूज करना है, फिर यहाँ कन्फर्म मोबाइल नंबर करना है, फिर ईमेल आईडी दर्ज करना है, फिर कन्फर्म ईमेल आईडी करना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज करना है, कैलेंडर मिलेगा जिससे आप पहले यहाँ पे अपना ईयर चूज करेंगे, फिर उसके बाद मंथ चुनना है, फिर उसके बाद यहाँ पे डेट पे क्लिक करके देना है। तो आप का कितना यहाँ पे उम्र हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। फिर यहाँ कैप्चा फिल करना है, उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ओके के विकल्प पे क्लिक करें। यदि आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और यदि सब कुछ आपका सही है तो यहाँ पे कंफर्म और एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। श्योर हैं तो ओके के विकल्प पे क्लिक करें। यदि एक आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जिसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लें, क्योंकि आगे आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर आगे आपको काम आएगा। और लॉगिन करने के लिए यहाँ क्लिक हेयर फॉर लॉगिन के विकल्प पे क्लिक करें। यहाँ पे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट फिल करना है और कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करके लॉगिन के विकल्प पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे और आपको यहाँ पे 6 स्टेप में फॉर्म को फिल करना है। पहला स्टेप में आप पर्सनल डिटेल में कुछ डिटेल आपका रजिस्ट्रेशन से ही उठा लिया होगा और कुछ डिटेल आपको फिल करना है, जैसे यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम फिल करना है, जो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आप जारी कब जब हुआ था उसका यहाँ पे कैलेंडर सेलेक्ट करके आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। इसमें पहले आप यहाँ पे ईयर आपको चूज़ करना है जिस वर्ष आप बनाए होंगे, और उसके बाद यहाँ पे मंथ चूज़ करके फिर डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का यहाँ पे नंबर दर्ज करना है। फिर आप उसको किस लेवल से बनाए थे यहाँ पे सेलेक्ट करके आप जिस भी लेवल से बनाए होंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यदि ब्लॉक से बनाए होंगे तो RO लेवल हो गया, उसके बाद अनुमंडल से बनाए होंगे तो SDO लेवल हो गया, यदि आप जिला से बनाए होंगे डिस्ट्रिक्ट से तो DM लेवल हो गया। तो इस हिसाब से जहाँ से आप बनाए होंगे तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर अगला जानकारी में आप EVC NCL का डिटेल पूछा जाएगा, तो EVC के यहाँ प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे दर्ज करना है। फिर सर्टिफिकेट कब इशू करवाए थे वो यहाँ पे फिल करना है। फिर आपका अथॉरिटी कहाँ से आप प्राप्त किए हैं, बनवाए हैं, RO या SDO या DM जहाँ से भी आप बनवाए हैं। अनुमंडल से बनाए होंगे तो SDO सेलेक्ट करना है, जिला से बनाए होंगे तो DM सेलेक्ट करना है, ब्लॉक से बनाए होंगे तो RO सेलेक्ट करना है। यदि आप फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं तो S पे क्लिक करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। यदि हैं तो यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या उसका यहाँ पे देना है। फिर उसका जो अथॉरिटी है कहाँ से आप किए हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पूछा जा रहा है क्या आपके पास आधार कार्ड है तो एस पे क्लिक करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। फिर एस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आधार संख्या आपको यहाँ पे दर्ज करना है। फिर यहाँ पे फ़ोटो पहचान पत्र का प्रकार यानी फ़ोटो ID प्रूफ के लिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आधार कार्ड हैं, वोटर ID कार्ड हैं, ड्राइवरी लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट हैं, तो आप सबसे इजी आपको यहाँ पे आधार कार्ड ही दिखेगा तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अगला नंबर में पहचान पत्र संख्या यानी आधार कार्ड चूज़ किए हैं तो आधार नंबर यहाँ पे दर्ज करें, पैन कार्ड चूज़ किए हैं तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे दर्ज करें। उम्मीदवार की पहचान चिन्ह यानी कैंडिडेट का जो कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है यहाँ पे जला कटा का निशान होगा तो यहाँ पे बता दें, नहीं है तो यहाँ नो मार्क कर दें। अगला में यहाँ पे पूछ रहा है जो क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा से वंचित किया गया है, यदि किया गया है तो यस पे क्लिक करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। किया गया है तो किस आयोग द्वारा आपको किया गया है वंचित, तो यहाँ पे उसका नाम, फिर कब किया गया था तो यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है, जैसे आप अभी जहाँ प्रेजेंट एड्रेस जो आपका जहाँ पे अभी आप रह रहे होंगे तो उसका एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन करके यहाँ पे पूरा फिल कर देना है। फिर यहाँ पे फिल कर देना है विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, फिर स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर पिन कोड फिल कर देना है। यदि इसी तरह आपका परमानेंट एड्रेस यानी अस्थायी पता जो आपका घर का एड्रेस होगा यदि सेम है तो यहाँ से यदि इस पे क्लिक कर देना है, यदि सेम नहीं है तो फिर अपना प्रेजेंट जो परमानेंट एड्रेस होगा यहाँ पे फिल कर देना है और यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। श्योर हैं तो ओके के विकल्प पे क्लिक करें। डिटेल का प्रीव्यू खुल के आएगा, यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ के क्लिक करके चेंज कर पाएंगे। पर्सनल डिटेल आसानी से मिलान कर लेंगे
उसके बाद नीचे में आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट का एक विकल्प मिलेगा, जिस पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको 100 रुपया का पेमेंट करना है, जो ऑनलाइन माध्यम से होगा। तो आप जिस भी माध्यम से आप भुगतान करना चाहेंगे, तो यदि SBI से करना चाहते हैं SBI से करेंगे, या ICICI से करना चाहते हैं तो ICICI पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है, फिर ओके के विकल्प पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास पेमेंट करने का माध्यम चुनने के लिए बोला जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI माध्यम से या नेट बैंकिंग माध्यम से करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करना है। यदि UPI माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। UPI ID डालकर पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ UPI ID दर्ज करेंगे। उसके बाद आपको फ़ोनपे पे एक नोटिफिकेशन आएगा, फ़ोनपे या गूगल पे, जिसका आप UPI ID यहाँ पे दर्ज करेंगे उसका फ़ोनपे या गूगल पे आपका नोटिफिकेशन जाएगा। वहाँ से आप पेमेंट करेंगे और फिर आपके पास फिर आपको रिफ्रेश कर दिया जाएगा इस पेज पे। यदि QR कोड के माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक QR कोड आएगा, जिसको स्कैन करके आप किसी भी UPI माध्यम से स्कैन करेंगे और पेमेंट करेंगे। तो कुछ देर के बाद अपने आप रिफ्रेश होके आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट सक्सेसफुल दिख जाएगा। यदि आप उसका पेमेंट स्लिप का प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके प्रिंट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे आ जाएंगे और आपको यहाँ पे 10th का डिटेल दर्ज करना है। तो यहाँ पे पहले विषय यानी सब्जेक्ट बोल रहे हैं दर्ज करने के लिए। यहाँ पे इस प्रकार मैथ स्पेस, फिर सोशल साइंस, फिर स्पेस साइंस, फिर स्पेस, ऐसे करके जितना भी आप सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं मैट्रिक में, अब उसको यहाँ पे दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम पूछ रहा है। यदि बिहार बोर्ड से पास किए हुए हैं तो यहाँ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिख सकते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में BSE पटना भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे टोटल मार्क दर्ज करना है। फिर आपको मैट्रिक में कितना नंबर आया हुआ है यहाँ पे दर्ज करना है। उसके अनुसार आपका परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। फिर उसके बाद यहाँ इशू डेट दर्ज करना है। तो ये दोनों आपको कहाँ मिलेगा, उसके लिए आप अपना मार्कशीट खोलेंगे और यहाँ पे ऊपर में आपको दिखाई देगा सीरियल नंबर, यानी क्रम संख्या जो है, यही मार्कशीट नंबर है, आपके फ़ोटो के ऊपर में दिखाई देगा। नीचे में आपको इशू डेट मिल जाएगा, यही इशू डेट आपको वहाँ पे दर्ज करना है। डेट में सबमिट के विकल्प पे क्लिक कर देना है। यदि आप श्योर हैं तो यहाँ ओके के विकल्प पे क्लिक कर दें। इसका प्रीव्यू यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यदि इसे चेंज करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यदि सही है तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अगला स्टेप में यहाँ पे अपलोड रिक्वायर्ड इमेज, यानी फ़ोटो, ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि 20 से 50 KB में होना चाहिए। और सिग्नेचर, इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर भी अपलोड करना है, जो 10 से 20 KB में रहना चाहिए। तो आप लोगों को यदि KB में फ़ोटो को कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे चैनल में आपको वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग देख के आसानी से अपना इमेज कन्वर्ट कर पाएंगे। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ सबमिट के विकल्प पे क्लिक कर देना है, फिर ओके के विकल्प पे क्लिक कर देना है। यदि री अपलोड करना चाहते हैं फ़ोटो एंड सिग्नेचर तो दोबारा भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। यदि सही है तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अगला स्टेप में जब यहाँ पे आएंगे तो अपलोड लाइव फ़ोटो। लाइव फ़ोटो में जब हम लाइव फ़ोटो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका जो पासपोर्ट साइज में इसका जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के बीचों बीच हमको रहना है पूरा परफेक्ट तरीक़ा से। और पीछे का बैकग्राउंड प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसे वाइट होना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पे टेक फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ़ोटो दिख जाएगा। यदि आप देखेंगे यदि ठीक ठाक फ़ोटो आ गया है, सूटेबल फ़ोटो आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा भी करना चाहेंगे तो दोबारा फिर यहाँ से टेक फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़ोटो चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सबमिट के विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ ओके के विकल्प पे क्लिक करें। यहाँ पे बताया जाएगा आपका लाइव फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। फिर यदि आप दोबारा लाइव फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं तो री अपलोड लाइव फ़ोटो पे क्लिक करके आप दोबारा भी लाइव फ़ोटो अपलोड कर पाएंगे। आप अपने लाइव फ़ोटो को अच्छा से देख लेंगे कि चारों तरफ से ठीक ठाक फ़ोटो आ गया है कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स मिलेगा, इसको क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ ओके के विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन अभी फिल किए उसका डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में दिखेगा, उसके बाद फॉर्म ID आपका दिखेगा और उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट दिखेगा। इसका पेमेंट का प्रिंट स्लिप लेना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके पेमेंट का प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यदि
एप्लीकेशन का प्रिंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप पे क्लिक कर सकते हैं। उसके प्रिंट करने के लिए क्लिक है टू प्रिंट दिस पेज का एक ऑप्शन मिलेगा, इसी विकल्प पे क्लिक करना है। यहाँ एक PDF का सेक्शन मिलेगा, इसी विकल्प पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ लॉगआउट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से लॉगआउट हो जाएंगे और यहाँ पे नोट में दिया गया है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर BSSC, यानी आप जो बिहार कर्मचारी के लिए जो बिहार SSC कर्मचारी के लिए जो फॉर्म फिलअप किए हैं इसका आप सबमिटेड हो गया है, सक्सेसफुली हो गया है आपका फॉर्म। यदि आप लोग को लाइव फ़ोटो कैप्चर करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उस प्रॉब्लम का अगला वीडियो में हम सोल्व बता देंगे, जो कैसे करके आप लाइव फ़ोटो फिर अपने फ़ोन से या लैपटॉप से जिससे भी कर रहे हैं आसानी पूर्वक आप अपलोड कर पाएंगे। आशा करता हूं आप लोगों को बिहार SSC फॉर्म को फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा होगा और आसानी पूर्वक कर पाए होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम या और कोई डाउट पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह का लगातार अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। शॉर्ट वीडियो में अपडेट पाने के लिए Instagram ID को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।